डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताऊंगा। मॉडल वर्ब क्या होती हैं। तो इसमें देखेंगे ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल वर्ब्स जैसे ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे कैन का प्रयोग करना है तो आज्ञा प्रदान करने के लिए यू कैन गो नाउ, है ना, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। जैसे योग्यता या क्षमता या शक्ति प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस प्रकट करने के लिए दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। ऐसे ही क्षमता है ही कैन लैंड योर मनी, है ना, मैं आपका पैसा दे दूंगा, दे सकता हूँ, तो ये क्षमता है। द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल यू, यहाँ शक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ऐसे ही अब कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है तो कुड का प्रयोग उसी तरह से होगा। योग्यता, क्षमता, शक्ति ये पास्ट टेंस में होगा, उधर प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में प्रकट करने के लिए। जैसे सी आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हर मनी, तो इसमें ये दो क्लॉज मिला करके प्रयोग किया गया है। जैसे आस्क्ड पास्ट में है तो कैन का यहाँ कुड प्रयोग हुआ है, क्षमता वाली बात है। और पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट टेंस में कोई ज़्यादा विनम्र निवेदन वाली बात आती है तो भी कुड का प्रयोग होता है। कुड यू लैंड मी योर पेन टुडे, है ना, तो ये इस तरह से ये रिक्वेस्ट में है। अब मे आया, जैसे कैन है, मे आया, मे माने इसका प्रयोग भी होता है शकना, अनुमति लेने अथवा देने के लिए। यू मे गो, तुम जा सकते हो, अनुमति दे दी। ही मे टेक द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा दे सकता है। इस तरह से इसमें अनुमति लेने के लिए, जैसे आई मे आई कम इन सर, ये इस तरह से हम बोलते हैं तो उसमें भी परमिशन लेते हैं। अब यहाँ आता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना यहाँ होती है तो इसका प्रयोग होता है इट मे रेन टुडे, जैसे आज वर्षा हो सकती है। ही मे विद द रेस, बिन द रेस, वह रेस जीत सकता है। विश इच्छा प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। मे और प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, है ना, तो ये इच्छा प्रकट करने वाली जाता है। यहाँ माइट का प्रयोग होता है, जैसे मे का पास्ट प्रेजेंट में हुआ तो माइट का पास्ट में मे का माइट होता है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूर की संभावना। राधा इज वीक, राधा कमजोर है। सी माइट फेल, वह फेल हो सकती है, यानी अभी तो नहीं, तो परीक्षा देगी तब। परमिशन इन पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, और परमिशन लेनी हो देनी हो पास्ट टेंस में या संभावना हो तो उसको भी आई थॉट, मैंने सोचा, ही माइट बिकम रिच, है ना, तो ये बाइट का प्रयोग है। बिल का प्रयोग, ये प्योर फ्यूचर विद सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए बिल का प्रयोग होता है। माई फादर वेलकम टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। तो डिटरमिनेशन या निश्चित बात का ये होती है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ भी बिल का प्रयोग होता है। बी बिल फाइट इनजस्टिस, है ना, हम अन्याय के प्रति लड़ेंगे। इंटेंशन या विलिंगनेस प्रॉमिस विद फर्स्ट पर्सन, या तो इंटेंस जानबूझकर कोई बात कही जाती है या इच्छा जाहिर की जाती है या कोई वायदा किया जाता है तो भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब बिल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो पास्ट टेंस के साथ द टीचर टोल्ड मी दैट मोहन वुड गेट ए प्राइज। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वुड, जैसे हमने उसका हुआ था कुड का, तो वुड का भी होगा। तो वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। द फ्रीक्वेंट एक्शंस या हैपनिंग्स इन द पास्ट, या कभी कभार जो कोई काम होता है पास्ट में तो भी ये वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड रन होम एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। अब सेल का प्रयोग होता है तो फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे आई सेल गो टू स्कूल, या प्रॉमिस की बात हो तो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ भी हो जाता है। यू सेल गेट योर बुक टुमारो, ठीक है। ऑर्डर और थ्रेट, धमकी आदेश दे, वह भी इसका प्रयोग होता है। यू शैल नॉट प्ले इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, नहीं, अब धूप में नहीं तुम खेलोगे।
अब ये पास्ट टेंस में शुड का प्रयोग होता है। आई सेड दैट आई शुड गो होम बैक, सलाह या सुझाव में भी ही शुड सी द डॉक्टर एट वंस। ठीक है, अब ये है ड्यूटी और मोरल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका प्रयोग होता है। बी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड रिपेयर द, वो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, अब मस्ट का प्रयोग इसका मीन्स होता है चाहिए, लेकिन यहाँ नेसेसिटी या ऑब्लाइजेशन हो, बाध्यता हो या आवश्यकता हो, वहाँ इसका प्रयोग होता है। आई मस्ट रीच होम बाई इवनिंग, में शाम तक अवश्य घर पहुँच जाना चाहिए मुझे। ऐसे एजम्पशंस ऑफ कंक्लूजन्स में भी कल्पना हो या फिर निष्कर्ष की बात हो तो वहाँ प्रयोग होता है। सी मस्ट बी इन डेंजर नाउ, या प्रोविजन हो, निषेध हो, दे मस्ट नॉट प्ले इन द ग्रास प्रयोग होता है। ऐसे अब नीड का प्रयोग है, इसका प्रयोग केवल नेगेटिव अथवा इंटरव्यू वाक्यों में आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के अभाव को व्यक्त करता है। जैसे यू नीड नॉट कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जैसे नीड आई प्रॉमिस, वो रिमाइंड यू अगेन, तुम्हें पुनः बताने की जरूरत है। जैसे ऑट माने भी चाहिए, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन में, नैतिक कर्तव्यों में इसका प्रयोग होता है। बी ऑट टू डू योर ड्यूटी, में अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी, निर्धारित विश्वास में भी ही ऑट टू अटेंड द क्लास। ठीक है ना। अब आया नंबर यूज टू का। ये यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए भूतकाल में बार बार होने वाले कार्य या आदत को प्रकट करता है जो वर्तमान समाप्त हो गई हो। यूज टू का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। जैसे आई यूज टू गो टू सिनेमा एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं हमेशा अक्सर सिनेमा देखने के लिए प्रतिदिन जाता था। तो ये आदत वाली बात हो गई। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है मॉडल वर्ब्स हो गए। अब इसकी एक्सरसाइज में दूंगा आगे, वो आप करेंगे, व्यू करेंगे। धन्यवाद।